बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजल्लियात हिकमत, मौजू 63, हसद। हदीस 1, जिस्म की सेहत हसद कम होने में है। 2, हिर्स व तकब्बुर और हसद गुनाहों में डूब जाने के असबाब हैं। 3, हासिदों की अपने जिस्म की सलामती से गफलत पर ताज्जुब है। हदीस 4, दोस्तों का दोस्त से हसद करना मोहब्बत में सकम है। 5, इंसान की खुद पसंदी उसके हासिदों में से एक हासिद है। हदीस 6, इस्तेहकाक से बढ़कर तारीफ करना चापलूसी और इस्तेहकाक से कम तारीफ करना या तो नातवानी है या फिर हसद। हदीस 7, हसद दीन की आफत है। हदीस 8, इंसान के साथ रहने वाली बदतरीन शे हसद है। 9, हुसूद बहुत ज्यादा हसद करने वाले के लिए राहत नहीं है। 10, जो हसद को तर्क कर देता है लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं। 11, हसद के साथ कोई राहत नहीं। 12, हासिद बेगुनाह के लिए भी कीना परवर होता है। 13, मैंने किसी जालिम को मजलूम से हासिद से बढ़कर मुशाबहत रखने वाला नहीं देखा। हमेशा आहें भरता है, दूसरों के गम में घुलता है और उसके साथ गम अंदोह हमेशा रहता है। 14, हसद नेकियों को इसी तरह खा जाता है जैसे आग खुश्क लकड़ी को खा जाती है। 15, हासिद के लिए बस यही काफी है कि वो तुम्हारी मुसर्रतों के वक्त गमज़दा रहता है। 16, हसद सिर्फ ऐसे नुकसान व कीने का बाइस होता है जो तुम्हारे दिल को तंग व कमजोर और जिस्म को बीमार बना देता है। 17, इंसान के दिल का बदतरीन लिबास हसद है। 18, जिसकी जबान बेहतरीन और बयान अच्छा हो वो सुनी हुई अजीब व गरीब बातों से परहेज करे, क्योंकि उसके हुस्न बयान व कलाम की वजह से हसद लोगों को उसकी तकजीब पर आमादा करेगा। 19, अपने हासिदों को उनके साथ नेकी के जरिए सजा दो। 20, जो अपने हसद पर गालिब न हो पाया उसका जिस्म उसके नफ्स की कब्र बन जाता है। 21, महसूद जिससे हसद किया जाए के लिए नेमत होती है मगर यही हासिद के लिए अजाब व सजा होती है। 22, हासिद तुमसे राजी नहीं हो सकता यहाँ तक कि तुम में से एक को मौत आ जाए। 23, 3 चीजें तबाह करने वाली हैं। तकब्बुर जिसने इब्लीस को उसके मर्तबे से गिरा दिया। हिर्स जिसने आदम को जन्नत से निकाल दिया। हसद जिसने आदम के बेटे को अपने भाई के कत्ल पर आमादा किया। 24, अगर अल्लाह किसी बंदे पर कोई ऐसा दुश्मन मुसल्लत करना चाहता है जो उस पर कभी रहम न करे तो उस पर किसी हासिद को मुसल्लत कर देता है। 25, रग़बत पायदारी की कलीद और हसद मरकबे दरमानदगी है। 26, हसद 2 अजाबों में से एक अजाब है। 27, हसद शैतान का सबसे बड़ा जाल है। 28, हसद दिल की तंगी का बाइस होता है। 29, हसद जिस्म को गला देता है। 30, हसद जिस्म को फना कर देता है। 31, हसद बदतरीन मर्ज है। 32, हसद रूह का कैद खाना है। 33, हसद ऐबों की जड़ है। 34, हसूद हमेशा बीमार रहता है। 35, हसूद का कोई दोस्त और भाई नहीं होता। 36, हसूद के लिए कोई शय शिफा नहीं हो सकती। 37, हसूद कभी सरदार नहीं बन सकता। 38, हसूद क़ज़ा व क़दर इलाही पर गज़बनाक रहता है। 39, हसूद बहुत ज्यादा हसरत ज़दा और बकसरत गुनाहों वाला होता है। 40, हसूद
دائم المرض ہوتا ہے۔ 41 حاسد محسود کی برائیوں سے خوش ہوتا ہے اور اس کی مسرتوں سے غمگین۔ 42 حاسد کو جز محسود کی نعمتوں کے زوال کے اور کوئی چیز تسلی نہیں دے سکتی۔ 43 حاسد کی نظروں میں اپنے محسود کی نعمتوں کا زوال نعمت ہوتا ہے۔ 44 حسد سے ڈرتے رہو کیونکہ یہ نفس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ 45 جب لوگوں کے درمیان حسد کی برسات ہونے لگتی ہے تو ان کے درمیان فساد کے پودے اگاتے ہیں۔ 46 حسد کا نتیجہ دنیا و آخرت کی بدبختی ہے۔ 47 سینوں کا کینہ اور فریب و حسد سے پاک ہونا بندے کی سعادت ہے۔ 48 حد درجہ کینہ پروری شدید حسد کا نتیجہ ہے۔ 49 اپنے دلوں کو حسد سے پاک رکھو کیونکہ یہ جسم کو پزمردہ اور آدمی کو بخیل کر دینے والی شے ہے۔ 50 ہر بلند مرتبہ شخص محسود ہوتا ہے۔ 51 جس طرح زنگ لوہے کو اس وقت تک کھاتا رہتا ہے جب تک کہ وہ فنا نہ ہو جائے، اسی طرح حسد بھی دل کو اس وقت تک تباہ کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اسے فنا نہ کر دے۔ 52 حسد متقی کا شیوا نہیں۔ 53 حاسد اور کینہ پرور کی زندگی سے زیادہ بری کوئی زندگی نہیں۔ 54 حسود کبھی مسرور نہیں مل سکتا۔ 55 اپنے اوپر اللہ کے فضل و کرم کے متعلق ایک دوسرے کے حاسد نہ بنو۔ 56 جس کا دل متقی ہوگا اس میں حسد داخل نہیں ہو سکتا۔ 57 جس کا حسد بڑھ جاتا ہے اس کی تباہی کی مدت طویل ہو جاتی ہے۔ 58 حسود کی راحتیں کتنی کم ہیں۔ 59 برا ہو حسد کا کس قدر منحرف ہے، جس کے اندر بھی ہوتی ہے اسے مار ڈالتی ہے۔ 60 امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے حاسدوں کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، اے علی، کیا اس بات پر تم خوش نہیں ہو کہ سب سے پہلے 4 لوگ جنت میں داخل ہوں گے، میں، تم اور ہمارے پیچھے ہماری ذریت اور ہمارے شیعہ ہمارے داہنی طرف سے داخل جنت ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔